हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट 2। हमने लास्ट क्लास आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम अच्छे से समझा दिया था। याद करिए कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालना हो डोमेस्टिक इनकम से कैसे करेंगे। डोमेस्टिक इनकम प्लस क्या प्लस करना था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर समझाया था आपको। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे ये भी हमने आपको बता दिया था। चलिए आज सबसे पहले हम लोग ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्रॉस और नेट लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए बेसिक रूप से हमें यह समझना है कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। हम लोग डोमेस्टिक और नेशनल को समझ गए हैं। प्रोडक्ट और इनकम बता दिया था पहले ही से कि दोनों एक ही चीज होती है। आज पहले ग्रॉस और नेट को समझना है। अगर सिंपल वे में बता दें तो अगर आपने ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, जब भी आपके पास ग्रॉस हो और उसमें आपने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो फिर वो नेट हो जाएगी। जैसे अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 5,000 करोड़ और डेप्रिसिएशन है 100 करोड़, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप डेप्रिसिएशन 100 करोड़ लेस कर देंगे तो फिर वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे तो वो नेट हो जाएगा। और अगर आपको नेट पता है और आपने उसमें फिर क्या डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो ग्रॉस हो जाएगा। यानी अगर हमें ग्रॉस से नेट तक पहुंचना है तो हमें क्या लेस करना होगा सर, डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा। और अगर हमें नेट से ग्रॉस तक पहुंचना है तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। बेसिक ग्रॉस और नेट का फर्क किससे होता है, डेप्रिसिएशन से। पहले लिख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the
country during an accounting year इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन को जोड़कर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मैं फिर से बता दूं आपको कि जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स होता है, इसीलिए उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब आइए हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखिए, नेट का मतलब ही होगा, बताइए क्या चीज हटाएंगे ग्रॉस से? डेप्रिसिएशन को। किस चीज को? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year exclusive of depreciation, डेप्रिसिएशन को छोड़कर। देखिए, अगर सिंपल वे में बात करें तो ग्रॉस और नेट में जो फर्क है वो आपके डेप्रिसिएशन का फर्क है। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुंचना है, मतलब अगर हमें जीडीपी पता है, जीडीपी का क्या मतलब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम उसमें अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। जैसे अगर जीडीपी 5000 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी 4900 करोड़। और अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जीडीपी तक पहुंचना है तो आपने उसमें डेप्रिसिएशन को
ऐड कर देना है। ये देखिए एनडीपी 4,900 करोड़ प्लस 100 करोड़ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5,000 करोड़ जीडीपी। क्लियर है? तो हमने आपको समझाया कि आप ग्रॉस से नेट तक कैसे पहुंच सकते हैं या नेट से ग्रॉस तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हमें मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को समझना है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि अगर आपने मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को नहीं समझा तो फिर आप नेशनल इनकम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, एक है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। इस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। हम इसे नोट करवा देंगे, पहले इसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ये पेन है, तो इस पेन में बड़े सारे रॉ मटेरियल लगे होंगे, प्लास्टिक है, लीड है, कोई इसमें स्प्रिंग है। तो जितने भी इसमें रॉ मटेरियल लगे, इसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, मान लीजिए इसके प्रोडक्शन का कॉस्ट 200 रुपीज है, तो ये उसका फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लेती है। आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। तो इस पे जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, वो अगर हम ऐड करें, प्लस करें इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लेती, और कई बार गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती, जैसे आपने सुना होगा, सारे प्रोडक्ट पे नहीं, लेकिन हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट किस प्रोडक्ट पे सब्सिडी देगी और नहीं देगी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन मेरे को एक अच्छा एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, आपके घर में जो गैस सिलेंडर होती है एलपीजी, उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी, बताइए, उससे मार्केट प्राइस घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। टैक्सेस से बढ़ता है और सब्सिडी से घटता है। तो माइनस करेंगे जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी को क्या माइनस करेंगे? सब्सिडी। सब्सिडीज माइनस करेंगे। देखिए, अब अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दें और सब्सिडीज को घटा दे, तो फिर वो आ जाएगा क्या? मार्केट प्राइस। जैसे सपोज करिए कि 200 रुपीज की फैक्टर कॉस्ट है और उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है 20 रुपीज का और 5 रुपीज का सब्सिडी है। तो 200 में 20 रुपीज ऐड होगा और 5 रुपीज लेस होगा, तो फाइनली मार्केट प्राइस आपकी आ जाएगी। बताइए कितना? बोलिए। वेरी गुड, 215 रुपीज। एक बार फिर से समझिए कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट से बिल्कुल अलग है। फैक्टर कॉस्ट को आप एक तरह से प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है और कई बार सब्सिडीज
देती है। तो हमें अपने फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है और सब्सिडी को लेस करना है, तो फिर वो तैयार हो जाएगा आपका क्या, मार्केट प्राइस। और ये आपके निश्चित इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन बताएगा कि आप जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकाले, यानी जीडीपी को किस पे निकाले, फैक्टर कॉस्ट पे। तो कभी बोलेगा कि आप जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालें मार्केट प्राइस पे। तो हमें बेसिक रूप से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझ जाएं तो फिर जीडीपी निकालना आसान हो जाएगा। फिर से समझिए कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो क्या चीज फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना होगा, बोलिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होगा। और क्या चीज लेस करना होगा, तो गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी देती है उसे लेस करना होगा। तो हम चले आएंगे किस पे, मार्केट प्राइस पे। आइए मैं एक छोटे से स्लाइड के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करूं। देखिए, पहली बात कि आप जब अपना पूरा कॉस्ट जोड़ेंगे तो जो निकल कर आएगी जीडीपी आएगी। जीडीपी एट द रेट ऑफ क्या, फैक्टर कॉस्ट। सारे बताए थे चारों फैक्टर इनकम, लेबर से क्या, वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ऑल फैक्टर इनकम। तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आएगी। अब बताइए उसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे। और माइनस करना है, क्या माइनस करना है, सब्सिडी। बताए भी एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है। तो आपका आ जाएगा जीडीपी, जीडीपी क्या, एट अ मार्केट प्राइस। एक बार फिर से समझिए कि आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को समझना होगा। फैक्टर कॉस्ट में जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे और सब्सिडी को लेस करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कैसे तैयार होता है, तो पहले अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर की सब कुछ जोड़ दीजिए, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, जो कुछ भी उनका कॉस्ट है जोड़ दीजिए, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब उसमें क्या प्लस होगा, गवर्नमेंट जितनी टैक्स लेगी वो प्लस होगा और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी वो माइनस होगा। आपका मार्केट प्राइस तैयार हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आइए थोड़ा सा पहले मैं नोटिंग करवा दूं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। What is meaning of factor cost? Factor cost is the cost of factors, बताया था आपको, ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर थे। इट इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट।
लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए और इंटरप्राइजेस के लिए। लैंड के लिए क्या था? रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और इंटरप्राइजेस के लिए प्रॉफिट। वो सारे ऐड करेंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब मैं पहले बताऊं कि आप जीडीपी, एनडीपी, जो कुछ भी आप बात करेंगे, अभी आगे और डिटेल्स डिस्कस करेंगे, वो या तो आप फैक्टर कॉस्ट पे बता सकते हैं उसको या मार्केट प्राइस पे बता सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। What is meaning of मार्केट प्राइस? सर मार्केट प्राइस क्या होती है? देखिए, अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस includes the impact of indirect taxes। जीएसटी सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, एंड सब्सिडीज। हमेशा याद रखिए मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से बढ़ता है और सब्सिडीज की वजह से घटता है। क्या बताया मैंने? इनडायरेक्ट टैक्स rises the market price subsidies tend to lower it। सब्सिडी से आपका मार्केट प्राइस घटेगा। अगर सिंपल वे में बात करें तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक अगर पहुंचना है तो आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करिए और सब्सिडी को माइनस करिए। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी और सब्सिडी से आपकी मार्केट प्राइस घटेगी। गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है और कितनी टैक्सेस लेती है ये गवर्नमेंट बता देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको ये पता लगाना है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे पहुंचे, हाउ टू conversion of GDP the market price into GDP at a factor cost। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GDP एट a मार्केट प्राइस से हम GDP एट a फैक्टर कॉस्ट तक कैसे पहुंचे। तो देखिए, हमने आपको अभी समझाया कि अगर आपको जीडीपी पता है फैक्टर कॉस्ट वाला तो इसमें क्या प्लस करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्या माइनस करते हैं? सब्सिडीज। तो फिर ये क्या बन जाता है? जीडीपी मार्केट प्राइस। और अभी क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता है और आपको कहां पहुंचना है? फैक्टर कॉस्ट के पास।
ये पता है आपको, तो चलिए कैसे करेंगे। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या पता है आपको? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। तो अगर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस पता है तो इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, और सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो निकल कर आ जाएगी क्या? जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। देखिए फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते थे और सब्सिडी। जैसे देखिए अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट 200 रुपीज है, इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपीज है और सब्सिडी 5 रुपीज है, 200 प्लस 20 माइनस 5 कितना होगा? 215। ये मार्केट प्राइस हो गई। अब यहां कह रहा है कि जीडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाले, तो मार्केट प्राइस कितना है? 215। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कितना माइनस करेंगे? 20, और प्लस करेंगे सब्सिडी कितना? 5। कितना है? 200। बहुत सिंपल। मतलब आपने जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, और जीडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट सीख गया। नॉर्मली अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इनडायरेक्ट में अगर सब्सिडीज माइनस कर दें तो देखिए गवर्नमेंट 20 रुपए लेती है और उसी में 5 रुपए सब्सिडी के रूप में आपको वापस दे देती है। तो गवर्नमेंट ने नेट में कितना लिया? 15 रुपए। नेट में कितना लिया? 15 रुपए। इसी को बोलते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि गवर्नमेंट ने जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स लिया 20 रुपीज लिया, और उसमें गवर्नमेंट ने उसमें से 5 रुपए सब्सिडी बोलकर वापस दे दिया। तो गवर्नमेंट ने जो नेट में लिया उसी को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। How to calculate net indirect tax? देखिए बहुत सिंपल है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी अभी बताया आपको क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया उसमें हमें सब्सिडी को लेस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी वापस दे देती है। सर गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है? भैया वोट भी तो लेना है। देखिए एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लेगी, किस प्रोडक्ट पे कितना सब्सिडी देगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को लेस कर दिया तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। अब अगर हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें
कि अगर आपको जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पता है 200 रुपीज, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पता है कितना 200 रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्स ये है 20 रुपीज और सब्सिडी ये है 5 रुपीज। तो क्या आप लोग जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट प्राइस बता देंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस कितना होगा बताइए, कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट जीडीपी मार्केट प्राइस, बताइए हो जाएगा? चलिए बोलिए। वेरी गुड। आइए हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। तो अगर हम सिंपल वे निकालें तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी। ये आपका निकलेगा 200 प्लस 20 माइनस 5 215। अब अगर सिंपल वे हम बात करें तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज इससे क्या निकल कर आती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या निकल कर आती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम जीडीपी 200 में इनडायरेक्ट टैक्स, कितना इनडायरेक्ट टैक्स होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको यहां निकालना हो तो 20 माइनस 5 15। तो क्या हम यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ें? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। 200 प्लस 15। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इन दोनों का डिफरेंस ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक जाना हो तो हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दें तो हम जीडीपी एट रेट मार्केट प्राइस तक जा सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आइए थोड़ा आगे चलें। आइए पहले अभी हम कुछ कंसेप्ट आपके फिर से रिवाइज करवा दें। देखिए हमने सीखा, एक क्या सीखा? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस कैसे होगा और नेट कैसे होगा बताया था। डेप्रिसिएशन जैसे ही आप माइनस करेंगे तो नेट पे आ जाएगा। लास्ट क्लास सीखा था डोमेस्टिक, नेशनल, कैसे हमें डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना है या नेशनल से डोमेस्टिक तक पहुंचना है। याद करिए बताया था कि डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करेंगे तो नेशनल तक पहुंच जाएंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी समझाया था आपको, बताया था कि हमारे रेजिडेंट विदेश से जो कमाते हैं उसमें माइनस करेंगे कि विदेशी जो हमारे देश से कमाते हैं। याद आ रहा है आपको? हाँ जी सर याद आ रहा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देंगे तो नेशनल पे पहुंच जाएंगे। अभी अभी हमने सीखा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे, और उसके बीच एक तो आपको पता ही होता है क्या, प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ये छोटी सी कहानी है। अब अगर आपसे पूछे कि क्या क्या निकालने को हो सकता है, तो देखिए इन दोनों में से एक ले लीजिए, जैसे ले लिया ग्रॉस, इन दोनों में से एक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, छोटा सा लिखते हैं। एक तो ये हो सकता है। अगर हम बात करें तो एक हो सकता है ग्रॉस। अब डोमेस्टिक और नेशनल में से आप नेशनल ले लीजिए, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, ग्रॉस तो रहने ही दीजिए, डोमेस्टिक ले लीजिए, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। अब फैक्टर कॉस्ट के जगह पे क्या, मार्केट प्राइस ले लीजिए, ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ये हो सकता है। सर और क्या हो सकता है? ग्रॉस, डोमेस्टिक के जगह नेशनल ले लीजिए, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, मार्केट प्राइस, ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस, ये हो सकता है। अब ग्रॉस के जगह नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखिए एक बार हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया, एक बार नेट नेशनल प्रोडक्ट लिया। अब आइए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक ले लिया तो नेट नेशनल एक बार ले लेते हैं। मार्केट प्राइस। तो देखिए इससे 8 में घूमकर चीजें आती रहती है। पहला वाला कभी ग्रॉस होगा, कभी नेट होगा, कभी ग्रॉस होगा और कभी नेट होगा। फिर सेकंड, कभी डोमेस्टिक होगी, कभी नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा, प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्रोडक्ट और इनकम हमने बता दिया था एक ही चीज है। नेशनल इनकम हो या नेशनल प्रोडक्ट हो, बिल्कुल एक ही चीज है। इनमें फर्क है, इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। प्रोडक्ट और इनकम में कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। और कभी वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा, कभी मार्केट प्राइस पे होगा। तो बच्चे इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपल वे में बात करें
तो बस 3 कंसेप्ट ध्यान रखना है। हाँ सर, सिर्फ 3। इस 3 कंसेप्ट में आपकी पूरी नेशनल इनकम आ जाएगी। सर क्या? कि अगर आपने ग्रॉस पता है और नेट तक पहुंचना है, आप सिंपल वे में ये 3 कंसेप्ट बहुत ध्यान से रखेंगे संभाल कर। सर क्या? देखिए, ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। पहला कि अगर ग्रॉस पता है तो ग्रॉस से नेट पहुंचना है, तो ग्रॉस में हमें क्या लेस करना है? ग्रॉस में हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना है, तो हम नेट तक पहुंच जाएंगे। सिंपल अगर बात है, उल्टा करें, अगर नेट से ग्रॉस पहुंचना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो हम ग्रॉस तक पहुंच जाएंगे। तो जब भी आपको ग्रॉस से नेट बनाना हो या नेट से ग्रॉस बनाना हो तो कंसेप्ट नंबर 1। अब आइए, डोमेस्टिक से हमें नेशनल तक पहुंचना है या नेशनल से हमें डोमेस्टिक तक, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए डोमेस्टिक में प्लस करेंगे। कल समझाया था हमने, क्या चीज प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? नेशनल तक। सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने लास्ट क्लास समझाया था, आगे फिर न्यूमेरिकल में बताएंगे कि हमारे देश के लोगों ने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न किया उसमें माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट ने जो हमारे देश में अर्न किया, तो फिर हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर नेशनल से डोमेस्टिक तक जाना हो तो नेशनल में माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप पहुंच जाएंगे कहां? डोमेस्टिक। ये आपका कंसेप्ट नंबर 2। अब थर्ड आया कि सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचना है या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। तो आइए उसे भी चार्ट में लिख लें कि फैक्टर कॉस्ट इस फैक्टर कॉस्ट में हमें क्या प्लस करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में आप प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप पहुंच जाएंगे कहां? मार्केट प्राइस। और सर अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना हो तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट
टैक्स, तो आप पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट। बेसिक रूप से अगर बात करें तो ये 3 कंसेप्ट। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकती है, सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे? तो हमने बड़े क्लियर बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एक क्वेश्चन आ सकती है कि सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे? तो बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को लेस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। बेसिक यही 3 कंसेप्ट है। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस 3 कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना रहने दें, हम नेक्स्ट क्लास आगे इसको न्यूमेरिकल में बताएंगे। अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और एक A4 साइज पेज पे पूरा चार्ट बनाएंगे और असाइनमेंट में बताएंगे मेरे को इसके बारे में। ठीक है, होमवर्क में आज ले लेंगे रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये कर लेंगे आप लोग। असाइनमेंट हमेशा किया करें और जब भी टेस्ट दी जाए तो हर हाल में टेस्ट दिया करें। थैंक यू फ्रेंड्स।